बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे में नवरात्र पर जुटेगी भक्तों की भीड़। शक्तिपीठ थावे के मंदिर के पीछे मां के भक्त रहसु स्वामी और चेरो वंश की क्रूर राजा का प्राचीन कहानी है। नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में पूजा को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। यहाँ साधना के लिए साधकों पाठ, सप्तशती पाठ, चंडी पाठ की तैयारियां तेज हैं। पटना में बड़ी स्क्रीन पर लेग क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मजा। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान और 16 अन्य लोकेशन पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचों का प्रसारण शुरू हो चुका है। इस स्क्रीन पर वर्ल्ड कप के पहले मैच को भी दिखाया गया था। बिहार के कई जिलों में मौसम ने ली करवट। बिहार में मानसून सक्रिय है। पहले लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन इसके बाद कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। जानिए बिहार में मौसम का हाल क्या है। बिहार में मानसून अब धीरे धीरे अपने लय में आना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। इसके बाद विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अभी तक कुल बारिश सामान्य से कम है, लेकिन आगे इसी तरह से बारिश होने पर संभावना जताई जा रही है कि वर्षा सामान्य हो जाएगी। बीएड डिग्री वालों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी फिलहाल राहत। बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बनाने की मांग से जुड़ी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। बिहार में जुटेंगे देश भर के किसान। राकेश टिकैत ने दी चुनाव से पहले बड़े आंदोलन की चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह किसान नेता राकेश टिकैत ने बिहार में बड़े किसान आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसमें किसान नेता ने कहा है कि बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा और इसमें देश भर के किसान हिस्सा लेंगे। 24 घंटे के दौरान पटना में मिले डेंगू के 159 मरीज। बिहार की राजधानी पटना में 24 घंटे के अंदर पटना जिले में 159 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही डेंगू मरीजों का आंकड़ा 3174 के पार पहुंच गया है। वर्तमान में पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और पटना एम्स में 116 मरीज डेंगू वार्ड में भर्ती हैं। सुपौल की बेटी अंशु कुमारी ने रचा इतिहास। चीन में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस चैंपियनशिप में सुपौल की रहने वाली अंशु कुमारी भारतीय गर्ल्स टीम का हिस्सा थी। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात की टीम के साथ था। भारतीय टीम फाइनल में 10 से 7 मुकाबले सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तेजस्वी की ताजपोशी में जातीय गणना रिपोर्ट बनने लगा रोड़ा। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के उत्साहित आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ जातीय गणना रिपोर्ट का इस्तेमाल राजद के ही एक एमएलसी ने कर लिया है। आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष और एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने जातीय गणना रिपोर्ट में अति पिछड़ों की सर्वाधिक आबादी को आधार बनाकर कहा है कि नंबर 1 कुर्सी ईबीसी को मिलनी चाहिए। सीएम इन वेटिंग माने जा रहे तेजस्वी ओबीसी हैं और यादव जाति से आते हैं। जातीय गणना में ओबीसी की 30 जातियों की आबादी 27.12% मिली है, जिसमें यादव अकेले 14.26% है। सर्वे में ईबीसी आबादी 36.01% है, जिसमें 112 जातियों की गिनती शामिल है। सिवान में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हिना साहब। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब आगामी लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगी, इस सवाल का जवाब खुद हिना साहब ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सिवान के लोग यदि चाहेंगे तो जरूर चुनाव लड़ेंगी। हिना साहब के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। गौरतलब यह है कि हिना साहब 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, कोशिश हमारी होगी। अगर सिवान में लोग चाहेंगे तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सिवान के जिले के हर परिवार, उस परिवार का एक बच्चा, मेरे गार्जियन, मेरे भाई बंधु जो चाहेंगे वही होगा। नशे की हालत में युवक बाइक लेकर नहर में डूबा। बिहार के भागलपुर में
थाना क्षेत्र के मझौवा के पास सोमवार यानी आज दोपहर करीब 2 बजे नशे की हालत में युवक बाइक सहित नहर में डूब गया। सूचना के बाद 112 पुलिस के सहयोग से युवक को रेफर अस्पताल राघोपुर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रामविशनपुर पंचायत के चकला वार्ड 7 निवासी शैलेन मुखिया नशे की हालत में बाइक से नहर के रास्ते पंगडंडी से घर लौट रहा था। इसी क्रम में चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया।